बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज जमात इस्लामी ने धरने की कॉल दी हुई थी और उसके ऊपर जो हुकूमत है उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे आजमाए गए और इस्लामाबाद इस वक्त भी मैदान जंग बना हुआ है। जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद के रेड ज़ोन में दाखिल हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरा के ऊपर कंटेनर लगा के उन्हें बंद किया गया था। जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान थे उन्होंने वो कंटेनर हटा दिए और इसी दौरान हाफ़िज़ नईम साहब जो जमात इस्लामी के इस वक्त सरबराह भी हैं, अमीर भी हैं, उनसे भी राब्ते किए गए और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया जी कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करेंगे। तो जमात इस्लामी ने बेसिकली 3 जगहों के ऊपर धरने की कॉल दी थी और आज बड़ी तादाद में लोग जो हैं रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद कैपिटल में दाखिल हुए हैं और उनका मेन मुतालबा यही है कि महंगाई जो है इसके ऊपर काबू डाला जाए और जो बिजली के बिलों में हुकूमत ने जो पर यूनिट कास्ट बढ़ाई है उसको देखा जाए। बेसिकली ये जमात इस्लामी का जो धरना था, दोस्तों, जमात इस्लामी का ये धरना महंगाई के ख़िलाफ़ था। लेकिन जमात इस्लामी का अगर आप माज़ी भी देख लें, जमात इस्लामी के इस तरह के जब भी धरने हुए हैं, तो वो काफ़ी सोच विचार के बाद किए हैं और जमात इस्लामी को जब तक कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, वो इस तरह के धरने नहीं करती। यानी कि आप इस धरने को यूँ भी समझ लें कि ये धरना जो है हुकूमत के जाने की बुनियाद भी बन सकता है। उधर दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में पीटीआई ने भी धरना देना था, लेकिन पीटीआई चूँकि 9 मई की 2023 में जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और जो आज भी जारी है और पीटीआई को हाथ लगा हुआ है और पीटीआई जो है वो मुतात तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है, करवा रही है और फिर पीटीआई के लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी थी और उसमें एप्लीकेशन में ये कहा था कि मुख्तलिफ़ जगहों ऑप्शंस दिए थे यहाँ-यहाँ हम एहतजाज कर सकते हैं। जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी कि 3 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफज़ की गई है। व्हेयरएज़ अदालत ने वहाँ पे ये भी पूछा कि पिछले दिनों जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था टीएलपी का, अ, तो उसमें उन्होंने किससे इजाज़त ली? तो उसमें उन्होंने कहा जी कि उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं ली, वो वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने धरना दिया। तो इसके ऊपर अदालत ने इस्तफ़सार किया कि अगर वो लोग धरना कर सकते हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर जमात इस्लामी को या पीटीआई को धरने से आप क्यों रोक रहे हैं? तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी दफ़ा 144 3 महीने के लिए नाफ़िज़ है। बहरहाल आज पीटीआई ने अपना धरना मुलतवी किया और एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया गवर्नमेंट के ऊपर और इंतज़ामिया के ऊपर कि ये जो है हमारा बुनियादी हक है धरना देना। और आज फिर लेट टाइम के ऊपर जो फ़ैसला महफूज किया गया था वो सुनाया गया और उसमें कहा गया जी कि ये धरना जो है 29 जुलाई तक जो है वो ले जाएं और आप इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मिलें। हो सकता है कि 29 जुलाई को आपको इजाज़त मिल जाए। बहरहाल इजाज़त तो नहीं मिलनी, उन्होंने जब बता दिया कि दफ़ा 144 नाफज़ है, लेकिन पीटीआई का ये जो डर है, ये जो खौफ है गवर्नमेंट के ऊपर, बेसिकली पीटीआई भी खुद अभी तक धरना नहीं चाहती और ना ही कोई जुलूस निकालना चाहती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल अपने आप को कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उन्हें हो रहा है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में इस हुकूमती टोले की जगहज़ाही हो रही है और दुनिया को ये पता चल रहा है कि किस तरह लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं उससे महरूम रखा जा रहा है पाकिस्तानियों को। तो ये भी एक टैक्टिस है ताकि हुकूमती मशीनरी के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। वो कहते हैं ना कि शेर आया, ये वो वाली सिचुएशन हमें यहाँ पे नज़र आती है। और आज आप जानते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस बनाया गया था, तोशाखाना 2, उसकी समाअत थी। उसमें जब पीटीआई के वकला वहाँ पहुँचे तो उन्हें जेलर साहब ने एक कमरे में बैठा दिया और जाके जज को बताया कि वकील आए नहीं हैं और जज ने जो है वो समाअत मुलतवी कर दी। ये बात हमें उस वक़्त पता चली जब हैदर पंजोता साहब जेल से बाहर आए और इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खानम साहबा, उन्होंने भी बाहर आके ये सारी चीज़ आवाम को, मीडिया को बताई
कि हुकूमत इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि हम इमरान खान साहब को मैक्सिमम जेल में रख सकें, बुशरा बीबी को जेल में रख सकें। लेकिन ये एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन, हफ्ता आप डिले कर लेंगे। एक ना एक दिन तो आपने केस सुनना है और हुकूमत को भी पता है, केस चलाने वालों को और केस सुनने वालों को भी पता है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, इसकी बुनियाद झूठ के ऊपर है और ये तोशाखाना, पहले तोशाखाना वाले केस की तरह ये भी एक बोगस केस है। इसीलिए हुकूमत जो है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके केसेस को डिले का शिकार कर रही है ताकि जो है वो हमारे पास एक और दिन गुजर जाए कि हमने एक और दिन जो है इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जेल में रखा। और अलीमा खानम साहबा के ज़रिए भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक पैगाम भेजा है और वो पैगाम ये था, अलीमा खाना साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और पाकिस्तानी फ़ौज भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ना तो हम फ़ौज के पहले ख़िलाफ़ थे, ना अब ख़िलाफ़ हैं। मेरा सिर्फ़ कहना इतना है कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए, फ़ौज अपने आप को सियासी इस किरदार से अपने आप को बाहर निकालें और ये जो भानमती का कुंभा है, ये फ़ौज और पीटीआई के दरमियान दूरियां चाहता है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। फ़ौज हमारी है और हम ही फ़ौज हैं। ये एक पैगाम था आर्मी चीफ़ के लिए कि वो अपने आप को, फ़ौज को सियासत से दूर रखें, न्यूट्रल हो जाएं, हम जानें और ये जानें। और ये पैगाम कल आपने देखा कि उमर अयूब साहब के ज़रिए भी आर्मी चीफ़ को पहुँचाया गया और उधर ये भी खबरें हैं कि जो बनी गाला है वहाँ पे भी तैयारियाँ की जा रही हैं। बनी गाला की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है। बईद इम्कान है कि शायद इमरान खान को ये तजिया नगार कह रहे हैं कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। पिछले दिनों जो अडयाला जेल के ऊपर एक अटैक भी हुआ था, तो ये भी बेसिकली एक रिहर्सल है ताकि ऐसा जवाब बनाया जा सके इमरान खान साहब को बाहर निकालने में। और जो हुकूमत का और फ़ौज का जो एक पेज था, वो काफ़ी सारे तजिया नगार, एंकर कह रहे हैं कि वो पेज जो है वो फट चुका है, उस पेज में दरार आ चुकी है। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है, वो किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती जिसके पीछे अवाम ना हो। क्योंकि फ़ौज जो है वो अवाम के बलबूते के ऊपर खड़ी होती है और फ़ौज की कुल सपोर्ट जो है वो उसकी अवाम होती है। अगर अवाम की सपोर्ट हट जाए तो फ़ौज ज़ीरो हो जाती है और ये चीज़ें फ़ौज में रियलाइज़ की जा रही हैं कि ये जो हमारी 7 लाख या 14 लाख फ़ौज है, ये क्या है? ये 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा फ़ौज है। इसलिए फ़ौज ने भी मुतअद्दिद बार ये पैगाम हुक्मरान जमात को भेजा है कि अब मज़ीद बोझ हम आपका नहीं उठा सकते। जितनी हमने आपको लिवरेज देनी थी वो दे दी और जितनी आपको खुली छूट देनी थी दे दी। लेकिन आप मुसलसल, यानी कि 1.5 साल आपने निगरान सेटअप रहा और उससे पहले 16 माह आपने हुकूमत की और अभी भी जो है वो साल होने वाला है इस हुकूमत को, 8 माह तो हो चुके हैं, तो अभी तक भी आप डिलीवर नहीं कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पाकिस्तानी अवाम को दुख दिया है, महंगाई दी है, पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकाली हैं। तो ये चीज़ फ़ौज में भी मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर डिस्कस हो रही है। इस मुल्क का दफ़ा अगर फ़ौज ने करना है तो अवाम की सपोर्ट हासिल होगी तो फ़ौज दफ़ा कर सकेगी। इसी तरह जो दहशतगर्दी की ये नई लहर आई है, आपने देखा होगा कि ये जितने भी हमारे जो पुराना फाटा था उसमें जितनी भी एजेंसियाँ हैं, चाहे वो बाजोड़ हो, इसी तरह ये लकी मरवत है, करक है, बनू का वाक़या आपके सामने है। तो यहाँ पे इंसर्जेंसीज़ जो हैं, इंसर्जेंट जो हैं वो फिर सर उठा रहे हैं। तो ये भी फ़ौज को नज़र आ रहा है। बेसिकली किसी भी मुल्क की फ़ौज का काम होता है उस मुल्क की सरहदों की सालमियत को कायम रखना। लेकिन अगर फ़ौज पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में हम घसीटते रहेंगे फ़ौज को, तो फिर फ़ौज के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत कर सके। और ये चीज़ मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर डिस्कस हो रही है कि फ़ौज का जो बेसिक काम है मादरे वतन की हिफाजत करना, वो फ़ौज उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक फ़ौज पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है उनसे ना निकल सके। तो ये, और फिर कुछ लोग जो तासर दे रहे थे कि फ़ौज जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ है या पीटीआई फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। फ़ौज जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बिल्कुल कतन भी नहीं है और ना ही पीटीआई जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि फ़ौज किसी भी मुल्क की जो है वो गारंटर होती है, उसकी हिफाजत की गारंटर होती है। और किसी भी मुल्क की जो बड़ी सियासी जमात होती है, जिस तरह पीटीआई है, वो चारों सूबों की ज़ंजीर है, वो
एक वफाक की अलामत जमात है। और अब जिस तरह आपने देखा कि मखसूस नशस्तों वाला मामला था, उसमें जो 39 उनके उम्मीदवार थे, उनका नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, लेकिन बाकी जो 41 उम्मीदवार थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रजू किया है सुप्रीम कोर्ट से कि इनकी जो नॉमिनेशन है, क्योंकि पीटीआई का ढांचा नहीं है तो वो कौन देगा। यानी कि यूं समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ने अपने पाँव के ऊपर दोबारा कुल्हाड़ा मार दिया है। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने खुद से तशरीह नहीं करनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करना है। और ये रब्ता ऐसे ही है दोस्तों, यानी कि एक कहावत है कि दूध दिया मेंगने डाल के, तो यही हाल हमारे इलेक्शन कमीशन का है कि उन्होंने ये फैसला तो मानना है, इसके अलावा उनके पास चारा नहीं है, बस अब वो मेंगने डाल रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी एक और कानूनी नुक्ता ये भी है कि जो अपील का हक है, रिव्यू का जो हक है, इसके बाद वो हक भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये रिटन फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन या फिर जो हुकूमती टोला है या हुकूमत है, इस केस में जो फरीक है, वो शायद फिर रिव्यू पिटीशन जो है उनकी बेअसर हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो ये भी एक बेसिक जो है वो पॉइंट यहाँ पे निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक पीटीआई, अब ठंडी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों जानते हैं कि बारिश, जब ठंडी हवाएं वहीं पे चलती हैं जहाँ पे बारिश ने होना होता है, तो अब पाकिस्तान के हालात भी उस डगर के ऊपर चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने वाज़े लफ्ज़ों में जो पैगाम था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दिया है कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे हैं, यानी कि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के हैं। और जो लोग जो एक मखसूस टोला हमारे दरमियान, अवाम के दरमियान, फ़ौज के दरमियान दूरियां पैदा करना चाह रहा है, तो उसको, उस टोले को आइडेंटिफाई करें, समझें, बल्कि उनकी चालों में ना आएँ। बेसिकली खान साहब का ये कहना था और ये वाकई हो रहा है, क्योंकि ये हुकूमत तो चाहती है कि किसी ना किसी तरह हम इक़्तिदार से चिमटे रहें, हमने जो करप्शन की है उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन ये पर्दा तो एक दिन चाक होके रहना है और इसने चाक होना है। और जैसे ही ये हुकूमत जाएगी तो आप देखिएगा कि कितने बड़े बड़े स्कैंडल आपके सामने है। गंदम का स्कैंडल, जिसमें अरबों रुपए का टीका पाकिस्तानी अवाम को लगाया गया और जिन लोगों को मुअत्तल किया गया, जिन अफसरान को जिम्मेदार बनाया गया, वेयर एज वो जिम्मेदार तो नहीं थे, लेकिन बाद में उनको शुमाली कोरिया में कोर्स के ऊपर भेज दिया गया। तो इस तरह की वारदातें जो हैं ये डाल डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखें, जो जाली हुकूमत होती है ना, जिसके साथ अवाम का मैंडेट नहीं होता, तो वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती है, वो अवाम में मकबूल नहीं होती है। तो या ये अब इन्हें डर लगा हुआ है कि जब हम जाएंगे तो हमारे पीछे जो करप्शन के स्कैंडल खुलेंगे तो उनका क्या बनेगा। और फिर आपको पता है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनके ऊपर एक उनके अपने टीवी चैनल जो थे 24 न्यूज़ की, उन्होंने एक 15 करोड़ का स्कैंडल निकाला था, जो उन्होंने इश्तिहार दिए थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, वो वाक़या आपके सामने है। फिर गंदम का स्कैंडल है। इस तरह और बेशुमार स्कैंडल्स यहाँ पे चल रहे हैं, जो अभी अनकरीब मंजर आम पे आने वाले हैं। और जिन एजेंसियों के सहारे, जिन बैसाखियों के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं, यही लोग इनके खिलाफ आके ये सारे स्कैंडल अवाम के सामने रखेंगे। ये यहाँ पे होता रहा है और ये अब भी हो के रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।